कहानी की शुरुआत में एक लड़का अपना हाथ पकड़ते हुए कह रहा था, तुम कमीने, तुमने ये जानबूझकर किया है। एक गद्दार का बेटा वास्तव में गद्दार ही रहता है, मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए होते और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ होता है। हमारा एमसी बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पे ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर उसके कमर पे जोर से मारता है। इसकी वजह से हमारा एमसी दर्द के मारे कर्राने लग जाता है और उसके पीठ पे लात रखते हुए कहता है, तुम बेकार हो, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, मैंने तुम्हें बस एक ही काम दिया था और तुम वो भी नहीं कर पाए। तो वो कहता है, क्या तुम मौत की तलाश में हो? तभी उसके पीछे से व्हाइट शर्ट पैंट वाला आदमी बोलता है, वैसे भी एक गद्दार के बेटे को मारना किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है, रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है 3-4 लड़की जो कि सबको कहती है, तुम लोग इसके पेरेंट्स की सजा आखिर लिन फेंग को क्यों दे रहे हो? आखिर उसकी गलती क्या है? आखिर तुम लोग लिन फेंग के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा एक क्लासमेट है। तभी उन ग्रुप वालों में से एक लड़की कहती है, क्लासमेट, मैंने इसे कल देखा था, ये लड़की के लॉकर रूम में आकर चुपके से सबकी तस्वीरें खींच रहा था। और ये बात सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनके पीछे वो लड़की कहती है, क्या लिन फेंग ने ऐसा किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी दूसरी वाली लड़की कहती है, तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा, वैसे भी ये तो एक धोखेबाज का बेटा है और इसमें तो कोई हैरानी वाली बात ही नहीं होगी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, और जो मेरी चड्डी चोरी हुई थी, मुझे लगता है ये लिन फेंग ने चोरी की थी। और उन्हीं में से एक और लड़की कहती है, मुझे लगता है ये वही हो सकता है, उन लड़कियों को टॉर्चर किया था उनकी फोटो की वजह से। और हमारा एमसी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर क्या चड्डी, क्या फोटो और क्या टॉर्चर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इनमें से कुछ नहीं किया है, तुम लोग सारे लोग मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा रहे हो बस। और ये बात सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है, तुम चुप हो जाओ गद्दार के बेटे, तुम सिर्फ फालतू का बहाना बना रहे हो, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसपे कोई यकीन नहीं करेगा, तुम बहुत गिरे हुए लड़के हो, तुम इस दुनिया में जीना डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हें अब मरना ही होगा। और सबको कहता है, जाओ इसे मारो, ये एक धोखेबाज का बेटा है। और ये बात सुनकर उसे अपने बचपन की यादें आ जाती है, मैं गद्दार नहीं हूँ, मेरे माता पिता गद्दार नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स उसके माता पिता को लेके जा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे भाग रहा होता है और एक सोल्जर का पैर पकड़ते हुए कहता है, मेरे माता पिता हीरो है, आखिर वो गद्दार कैसे हो सकते हैं, आखिर आप उन्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हो? और ये बात सुनकर वो सोल्जर कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें धोखा देते हुए पकड़े गए हैं, क्योंकि हमारे दुश्मनों से उन्होंने हाथ मिला लिया था और हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम अरेस्ट कर लें। और बच्चे, तुम इस चीजों के बीच में ना पड़ो। और हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कह रहा था, नहीं, मेरे पेरेंट्स इनोसेंट है, उन्हें कोई फंसाया जा रहा है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। और वही हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई लोग हमारे मेन कैरेक्टर को मारे जा रहे होते हैं लातों घूसों से। और उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, इसे जब तक मारो जब तक ये बंदा मर ना जाए। और उससे चिल्लाते हुए कह रहा था, अगर तुम अपनी गलती मान लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। और हमारा एमसी कहता है, मैं आखिर ऐसी गलती क्यों मानूं जो मैंने किया ही नहीं है, तुम लोग बस मुझे फंसाना चाहते हो और अपने इल्जाम को छुपाना चाहते हो, तुम सब ने वो सारी गलतियां की है, तुम लोग की बातें, मैं कभी ये चीज को नहीं मानने वाला हूँ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम आता है जो कि कहता है, होस्ट, आपने बहुत ही ज्यादा दर्द सह लिया है, तो इसलिए आपके सामने लाया गया है न्यू सिस्टम। और उसे डायमेंशन में लाते हुए कहता है, अगर आप जब तक इस झूठे इल्जाम को मानते रहोगे तो ये सिस्टम आपकी किस्मत को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, ये कैसा डरावना सिस्टम है, और आखिर ये बताओ मैं ऐसी चीजों को क्यों मानूं जो मैंने कभी किया ही नहीं है, क्या तुम उन्हीं लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए हो? फिर सिस्टम जवाब देता है, सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, होस्ट की तरफ ये सिस्टम पूरी तरह से लॉयल है, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और वैसे भी सब लोग तुम्हें विलन ही कहते हैं, तो तुम उन्हें एक असली विलन बन के दिखाओ। आखिर कब तक अपनी ये इनोसेंट उन्हें प्रूफ करते दिखाओगे कि तुम मासूम हो और तुमने कुछ नहीं किया है? और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है, हाँ, आखिर मैं कब तक अपनी इनोसेंट को प्रूफ करते रहूंगा, और वैसे भी ये दुनिया मेरे अगेंस्ट है, अगर मुझे इन सब से बचना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मैं वो झूठे इल्जाम को मान भी लूंगा जो मेरे पे लगाते हैं तो क्या ही हो जाएगा, पर अगर ये है कि सिस्टम मुझे उस झूठे इल्जाम की वजह से ताकत देगा तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। तो अब इस दुनिया को दिखने वाला है एक असली डेविल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस सिस्टम से बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, पर वो जो गर्ल्स लॉकर रूम की फोटो थी वो मुझे जाओ ने कहा था खींचने को, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो उसके पास कॉपी पड़ी होगी, तुम जाके उससे देख सकती हो, वो फोटो अभी भी उसके पास पड़ी होगी। और बात करें उस सड़ेले चड्डी की, तुम जाओ के तकिए के नीचे देख लेना, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। और ये बात कह के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और हमारे एमसी की बातें सुनने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये सब तुमने किया है? तभी उसके पीछे से एक हरामी लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, ओ भाई, अगर तुम्हारे पास भी ये फोटो है तो मुझे भी सेंड कर दो यार। लेकिन जाओ कह रहा होता है, अबे साले चुप करो, तुम सब ये बकवास मत करो। और उनसे कहता है, तुम लोग इस झूठे की बात क्यों मान रहे हो, वो मुझ पे एक गलत एग्जाम लगाया है। लेकिन उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लड़कियां चिल्लाते हुए कहती है जाओ, अब तुम बचने वाले नहीं हो हमसे। और फिर वहाँ से हम कहानी शिफ्ट होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के पास पड़ा हुआ होता है। और जैसे ही उसे होश आता है उस सामने बड़े से सांप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है आखिर ये क्या है। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है सिस्टम ने थंडर पावर को डिटेक्ट किया है, अगर आप इस थंडर पावर को चाहते हो तो आपको यस और नो पे क्लिक करना है। और उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाता है। हमारा एमसी परेशान होते हुए पूछा है आखिर ये पावर आएगी कैसे। फिर सिस्टम उसे सांप के 2 टुकड़े करके उसे ट्रायल दिखा देता है। एमसी ये देखकर मनी मन सोच रहा होता है ये जो थंडर था ये काफी ज्यादा खतरनाक, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी गेम में हूँ। लेकिन छोड़ो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस पावर को एक्सेप्ट करूंगा। और हमारा एमसी इस पावर को एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक कर देता है। और हमारा एमसी मनी मन ये भी कहता है इस पावर के साथ मैं उन सभी लोगों से बदला ले पाऊंगा। और जो हमारे मेन कैरेक्टर को थंडर पावर मिली होती है वो S+ की होती है। और साथ ही साथ सिस्टम ये भी कहता है आप तैयार हो जाइए, हम आपको नई जगह टेलीपोर्ट करने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हंसे हुए कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। और मनी मन बोल रहा होता है तो ऐसी फीलिंग होती है जब किसी की पावर अवेक होती है। और मनी मन सोच रहा होता है अब मेरे पास पावर है, अब जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोल रहा होता है अगर तुम लोग सोचते हो मैं एक विलन हूँ तो अब मैं तुम लोगों को एक असली विलन की तरह बन के दिखाऊंगा, अब तुम सब बस इंतजार करो। और इतना कह के हमारा एमसी हंसने लग जाता है। और हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के बम पे टैप करते हुए मार रहा था। फिर वो लड़की उससे दूर हटे हुए कहती है जाओ तुम हमेशा मेरा फायदा उठाते हो। फिर जाओ चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, जैसा लगता है कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें अपना हाफ शेयर पॉइंट दे दिया था। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है जिससे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं पीछे घूमकर तो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा एमसी चलते हुए आ रहा था और कहता है कैसे हो तुम फालतू लोग। और ये देखकर जाओ हंसने लग जाता है और कहता है ओह अच्छा तुम हो डरपोक लूजर, मुझे लगा था कि कोई और है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम खुद अपनी मौत के पास चल के आ रहे हो। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह अच्छा तो मैं एक लूजर हूँ तो शायद से मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम मुझसे स्ट्रांग हो गए। और यही कहते कहते हमारा एमसी अपने हाथों में बिजली आता है। और इसे देखकर जाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुमने अपनी पावर को अवेकन कब किया। वो लड़की भी पीछे घबराते हुए कहती है लिनफैंग प्लीज तुम यहाँ पे शांत हो जाओ, हम दोनों ही क्लासमेट हैं, क्या तुम भूल गए हो। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम किस तरह की क्लासमेट हो, तुम लोग वही हो ना जिन्होंने मुझे जानवर की तरह ट्रीट किया था और मुझे बहुत मार रहे थे। और शायद से तुम लोगों ने मुझे एक विलन कहा था ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली विलन किसे कहते हैं। और तुम दोनों ना ऐसा करो, तुम्हारे पास जितने भी पॉइंट हैं मुझे ट्रांसफर कर दो। और ये बात सुनकर वो लड़की कहती है लिनफैंग जरा ध्यान से यहाँ पे रहना क्योंकि हम भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन ये सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस लड़की का वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और कहता है तुम्हें दूसरे को सिखाने से पहले खुद का बचाव जरूर कर लेना चाहिए था। और ये सब देखने के बाद जुएन की तो हालत ही डाउन हो जाती है और घबराते हुए कहता है प्लीज मेरे पास मत आना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे भी मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो नहीं था, लेकिन जो तुमने मेरे पर पिछला उधार चढ़ाया था मैं उसे वापस करने आया हूँ क्योंकि मैं किसी का उधार अपने ऊपर रखता नहीं हूँ। और उसके ऊपर ठंडा फ्लैश मारते हुए कहता है तुम अब इस दर्द को महसूस करो कि कितना दर्द होता है जब तुम किसी और को हर्ट करते हो। जुएन भी वहाँ पे दर्द में चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं गलत था, मुझे जाने दो। और हमारा एमसी उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर कहता है नहीं नहीं, जो तुमने मुझ पर उधार किया था मैं तुम्हें वो वापस देके रहूंगा। मेरे पास उस समय कोई ताकत नहीं थी इसलिए मैं तुम्हारा उधार चुका नहीं पाया था, लेकिन अभी इस समय मेरे पास ताकत है तो मैं इस उधार को सूद समय चुका के ही दूंगा। तो अब तुम तैयार हो जाओ, जो मेरे पावर का इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। जुआन भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझे छोड़ दो। और हमारा एमसी उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग थंडर का अटैक कर देता है और वहाँ से काफी लोग दूर खड़े हुए होते हैं। उनके क्लासमेट को ये अटैक दिख जाता है और उनमें से कहता है क्या ही पावरफुल थंडर अटैक है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है रुको, ये थंडर वही तरह तो नहीं आ रहा है जहाँ से जू भाई हैं। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जुएन की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है वहाँ पे। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसे हुए कहता है तो अब मैं अपना अगला शिकार किसको बनाऊं। जाहिर सी बात है जिन्होंने अब मुझे तंग किया था और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और मुझे मारने की कोशिश की थी तो वही सब मेरे अब अगले शिकार रहेंगे। और फिर सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को तारीफ करते हुए कहता है आपने विलन पॉइंट को ऑब्टेन किया है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ये विलन पॉइंट क्या है। फिर अपने स्टेटस विंडो को खोलता है और बोलता है शायद से ये सिस्टम की बेसिक करेंसी होगी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे चेक कर लेता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या होता है और मैं इसे यूज कहाँ कर सकता हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में ढूंढ रहा होता है वो देखा है अपने स्टेटस विंडो को और बोलता है मुझे पहले से ही पता था इन सारी ताकतों को जगाने के बावजूद भी लो लेवल पे ही हूँ क्योंकि जो सुई और जाओ थे वो 2 साल पहले ही स्पिरिचुअल लेवल में थे। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं
होगा तो मैं अगले लेवल पे नहीं जा पाऊंगा। और जो शायद से ये विलन पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें इसका कोई काम ही नहीं है। और मुझे शायद से ऐसा लगता है कि ये शॉप में यूज होंगे सामान खरीदने के। और वो जब स्टोर को ओपन करता है वहाँ पे कई सारे आइटम होते हैं, लेकिन जो आइटम की प्राइस होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। और उस आइटम की प्राइस देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब सारी चीजें मेरी औकात से काफी ज्यादा ऊपर है, मैं एक बार रिफ्रेश करके दूसरा कुछ देखा हूँ। और जब रिफ्रेश करता है तो कुछ नहीं उल्टा है, उल्टा प्राइस डबल हो जाती है। और चिल्लाते हुए कहता है साला ये तो मेरी औकात से काफी ज्यादा ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है सिस्टम मुझसे मजदूरी करवाना चाहता है, साला सिस्टम कमीना। फिर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपने 100 विलन पॉइंट को खर्च किया है, इसलिए आपको पहले के 10 स्पिन फ्री मिलेंगे। और ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है और कहता है चलो अच्छा है कि शुरुआत में 10 स्पिन तो फ्री मिल रहा है, तो चलो अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और 10 स्पिन को मारते हैं। और ये बोलकर वो अपने 10 स्पिन को खोल देता है और सिस्टम उसे बोलता है ध्यान दीजिएगा, इस स्पिन को एक ही बार कर सकते हो तो इसे कृपया ध्यान से करिएगा। और सिस्टम ने अलग ही नशे किए होते हैं, वो खुद ही स्पिन को कर देता है और उसे 10 ड्रॉ कार्ड दिखा देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे भी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया था, इसमें कई सारे कार्ड है, इसमें तो एक सुपर पावर बूस्ट भी कार्ड है, ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर सिस्टम उसे बोलता है आपको 1200 पॉइंट की जरूरत है तो आप जरूर जाके और मेहनत कीजिएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है तो अब मुझे विलन पॉइंट चाहिए, ऐसा लगता है मुझे किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा इस बार। और मुझे उम्मीद है शायद से इसके बाद मुझे वो ट्रैवल कार्ड भी मिल जाए, जिससे मेरा सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिर हमें वहाँ से कई और 3 लड़कियां दिखाई जाती है जो कि मॉन्स्टर को मार के बात कर रही होती है। ये परीक्षा काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं तो लगभग थक मरने वाला था। फिर तभी दूसरी लड़की कहती है ये इतना बुरा भी नहीं था, कम से कम हम तो पास होने के लायक पॉइंट पा लिए। और फिर उनमें से तीसरी लड़की कहती है मैंने सुना है जो सुइया थी उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उनमें से बाजू वाली लड़की कहती है हाँ वो बस सबकी नजर में आना चाहती है, मेरे को तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगी है। और फिर वही लड़की कहती है हाँ वैसे भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और वैसे भी वो लड़की अकेले ही हाई स्कोर को प्राप्त कर ली है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपना पूरा समय पावरफुल बनने के लिए इलाइट्स में बिताती है। और फिर वो कहती है क्या तुमने ये रूमर सुना है कि ये अफवाह है कि वो किसी बूढ़े हाई मिलिट्री के साथ रहती है। और फिर वो लड़की कहती है तो इसीलिए उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब उस शुगर डैडी की वजह से आते हैं। और शुगर डैडी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। और हमारा MC पेड़ के पीछे खड़ा होकर इन सारी बातें सुन रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है ये कमीनी लड़की है, उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके पीठ पीछे इन लोग बुराई करते हैं बस। और हमारा MC उनके सामने आते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम लूजर्स यहीं पे मिलोगे। वो लड़कियां पीछे घूमते हुए कहती है लिन फैंग तुम हो, और वैसे भी लूजर तुम होगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है और ना ही कोई सुपर पावर भी है, और तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और फिर वो मोटी लड़की आगे आते हुए टशन में कहती है लिन फैंग तुम जरा संभल के रहना क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है और तुम्हें हमारे जूते भी चढ़ने पड़ेंगे एक कुत्ते के जैसा। और उसकी पूरी बातें खत्म नहीं होती है तभी उसके ऊपर एक ठंडा स्लैश आता है जिससे वो लकर काफी पीछे चली जाती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी मैं अपनी इन सारी पावर्स को पहले ही अवेकन कर चुका हूँ और जो मेरे पास सुपर पावर है उसे मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम सब लोग ऐसा करो कि तुम्हारे पास जितना भी ट्रायल पॉइंट है वो सब मुझे दे दो। फिर वो लड़की अपना कपड़ा उतारते हुए कहती है ओ कम ऑन लिन फैंग तुम इन ट्रायल पॉइंट्स का करोगे भी क्या? अगर तुम्हें मजे चाहिए तो हमारी बॉडी के साथ तुम मजे ले सकते हो और हम तुम्हें इतना मजे देंगे कि तुम इन ट्रायल पॉइंट्स को भी भूल जाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर हुए कहता है जो मेरा टेस्ट है तुम लोग इसकी इंसल्ट मत करो, तुम जैसी विच पे मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखा। और हमारे MC की बातें सुनने के बाद वो लड़कियां काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है साले तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की, तो अब रेडी हो जाओ हमें इसे छोड़ना नहीं है। और उसके ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमारे MC के आगे पीछे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है और दूसरी लड़की अपने हाथों को बड़ा करते हुए उस पत्थर को दबाने लग जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है यान हुआन तुम मरने का नाटक बंद करो और जल्दी इसे कुचल दो। और फिर हमें उस मोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना पेट को बड़ा करते हुए यानी कि 9 महीने प्रेग्नेंट होते हुए उस पत्थर के ऊपर कूद जाती है, जिससे वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। और फिर हमें वो तीनों लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है अब हम क्या करें क्योंकि ये तो लड़का इस चट्टान के नीचे दब चुका है। तभी दूसरी लड़की कहती है तुम टीचर को ये बता देना किसी ने ये काम मॉन्स्टर ने किया है। जब वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से एक रोशनी जैसा चमकता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और फिर उन चट्टानों के नीचे से निकलकर हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर आता है और कहता है तुम लोगों को मैंने एक चांस दिया था मगर तुम लोगों ने उसकी बेइज्जती कर दी है, अब यहाँ पे जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। और उनमें से एक लड़की डरते हुए कहती है आखिर तुमने ये कैसे किया? और मोटी और पतली लड़की दोनों पीछे जाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं डरो मत सब मिलकर हमला करो। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ओह अच्छा तो तुम लोग मुझ पर अटैक करना चाहते हो। और हमारा MC उन तीनों के ऊपर ठंडा पावर यूज कर देता है और वो तीनों डर के मारे कराने लग जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती है प्लीज हमें छोड़ दो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो लो छोड़ दिया तुम्हें। और हमारा मेन कैरेक्टर आसमान से उन्हें छोड़ देता है और वो जमीन पर आकर गिरती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये है नतीजा जो तुम लोगों ने मेरी चॉइस के साथ बदतमीजी की थी। और तीनों की बहुत बुरी हालत हुई होती है और वो वहाँ पे बेहोश हो गई होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर मोबाइल निकालते हुए कहता है ओह अब तो
तुम्हारी एक सेल्फी तो जरूर बनती है और उनकी पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर देता है इंटरनेट पे। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है फाइनली आपने कुछ मिशन कंप्लीट कर लिया है और आपने इन तीनों फुलझड़ियों को भी हरा दिया है, तो आपको 800 पॉइंट मिलता है। और हमारा एमसी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम इन कमीनी लड़कियों को फ्लावर कह रहे हो? इसमें तो फ्लावर्स की भी बेइज्जती है। सिस्टम क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है। हमें किसी जंगल में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे अपने ताकत को बचाना होगा और बोल रहा होता है मुझे किसी अगले शिकार को ढूंढना होगा जिससे मैं ट्रायल पॉइंट्स अर्न कर सकूं, जैसे कि फ्री का खाना ढूंढना। और इतना कहकर हमारा एमसी आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने 2 बकरे दिख जाते हैं और उनके पास आकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करते हुए कहता है तुम्हारे पास अब 2 चॉइस है, तुम खुद सरेंडर कर दो और अपने हाफ पॉइंट मुझे दे दो, या तो तुम मेरे थंडर पावर का मजा चखो। और उनकी बात सुनकर वो लड़का कहता है आखिर हम तुम्हारी बात क्यों माने? और ये बात सुनकर हमारा एमसी उन तीनों की खींची हुई फोटो दिखा देता है और कहता है ये तीनों वही हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और अब इनका अंजाम ये हो चुका है। तो अब सोच लो यार, अब ये चॉइस तुम्हारी है। अरे बुरा मानने की क्या जरूरत है, तुम हमारे साथ कुछ भी मत करो, लो पॉइंट ले लो भाई। तुम फिर सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है तुमने सक्सेसफुली अपने क्लासमेट के पॉइंट ले चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें 300 विलन पॉइंट देते हैं और आपने डिसीवर अचीवमेंट भी ओपन कर दिया है। और ये बात सुनकर एमसी कहता है क्या डिसीवर क्या है ये, चलो सिस्टम में चेक कर लेते हैं। और जैसे ही अपना स्टेटस विंडो देखता है तो उसको टाइटल पे डिसीवर दिखाई देता है। तो कहता है आपसे तुम्हारा 20% एक्स्ट्रा विलन पॉइंट मिलेगा क्योंकि आपने डिसीवर टाइटल को अनलॉक कर लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो अच्छा ये है डिसीवर का मतलब, जितना अच्छा मेरे पास विलन टाइटल होगा तो उतना अच्छा मुझे परसेंटेज मिलेगा विलन पॉइंट के। ये हरामी सिस्टम चाहता है कि मैं और ज्यादा बुरा बनूं। अभी भी मुझे 100 विलन पॉइंट चाहिए अपने को 10 ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करने के लिए मुझे 1600 पॉइंट चाहिए, लेकिन अभी तक मेरे पास ही 1500 पॉइंट हो चुके हैं। हमारा एमसी ये सब चीजों को चेक कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़का खड़ा होते हुए कहता है लैन फेंग तुम्हें क्लास के प्रेसिडेंट नहीं छोड़ेंगे, जो तुम हरकत कर रहे हो ना इसके लिए तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनते हुए उसको एक चमाट मारते हुए कहता है तुम जाओ की बात कर रहे हो, मैं उसके साथ बाद में डील कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और सिस्टम भी नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपने सक्सेसफुली 120 विलन पॉइंट पा चुके हैं, आपने अपने क्लासमेट से रिवेंज लिया है इसी की वजह से। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है तो मेरे पास अब विलन पॉइंट पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं 10 ड्रॉ कर सकता हूँ, चलो देखते हैं अब क्या आने वाला है। फिर हमारा एमसी उस 10 ड्रॉ को स्टार्ट करता है और इसके बाद हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ चीफ्स इन सब पर नजर रख रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है उन लोगों को देखो, सुइया एंड जाओ हाउ टीम रेडी हो रही है बॉस को हराने के लिए। और फिर एक चीफ कहता है इन लोग की एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इस साल के स्टूडेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और उनकी बात सुनकर एक चीफ हंसते हुए कहता है ओल्ड मैन ऐसा लग रहा है कि आपकी क्लास फिर से ऊपर आने वाली है, मुझे आपसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। और ये बात सुनकर वो चश्मिश वाला कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जायू एंड सुइया इन दोनों की हार्डवर्क की वजह से हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और वो मनी मन सोच रहा होता है इस बार का जो बॉस है उसको हराना इतना आसान नहीं है और उस मॉन्स्टर को स्पेशली सुइया के लिए प्रिपेयर किया है। और वो चीफ मनी मन सोच रहा होता है ओ सुइया तुम्हारी जो स्वी फैमिली है वो हमेशा लिन फैमिली को मिटाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं सिर्फ ऑर्डर मान रहा हूँ। और तभी स्क्रीन पे हमारे लिन फैंग का नाम आता है जो कि टॉप 5 पे आ चुका होता है। और उनमें से एक बंदा कहता है ये लिन फैंग का स्कोर काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके पास वो कोई पावर भी नहीं थी, ये सब कुछ आखिर ये कैसे कर रहा है और आखिरकार ये टॉप 5 में कैसे पहुंच गया? मुझे लगता है शायद से ये चीटिंग कर रहा है। आखिर ये अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस पे अभी तक मुझे नजर रखनी चाहिए कि ये कोई चीटिंग ना करे, अगर ये कोई चीटिंग करे तो मुझे जरूर पता चल जाए। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपको पनिशमेंट कॉलर मिला होता है, जहाँ पे सिस्टम उस कॉलर के बारे में बताता है आप इस कॉलर को किसी भी टारगेट पर यूज कर सकते हैं, अगर आप इसे यूज करें तो सावधानी से यूज करें क्योंकि इस पे रिस्क बहुत ज्यादा है। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, पर ये इतनी कोई खास चीज नहीं है, मैंने कोई जैकपॉट तो नहीं मारा हूँ, लेकिन हाँ ये कोई अच्छी चीज तो है, काफी मजा आने वाला है इसमें। और सोचते हुए कहता है आखिर मैं इस कॉलर को यूज किस पे करूँ, क्या सुइया इस पे सही रहेगी? नहीं 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 मैं इतना भी गिरा नहीं हूँ, लेकिन जाओ पे यूज करूँ तो कैसा लगेगा, बहुत मजा आने वाला है मुझे लगता है, चलो ये जाओ पे ट्राई करेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कॉलर को अपने सिस्टम के अंदर रखते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है पोस्ट आपको 100 पॉइंट किसी के गाली देते हुए मिले हैं और 100 विलन पॉइंट किसी के गुस्सा होने पे मिले हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मुझे लगता है जो मैंने पोस्ट किया था वो काफी ज्यादा काम आ रहा है मेरे। अपने मोबाइल में कमेंट पढ़ते हुए कहता है साले आखिर तुमने इसको कैद क्यों नहीं किया, इसे मारा क्यों नहीं? और हमारा मेन कैरेक्टर कमेंट पढ़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर एक गुफा के पास पहुंचकर हमारा एमसी हमें बताता है जाओ और उसकी टीम है वो शायद से यहीं पे होगी। और मनी मन सोच रहा होता है क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने लिए कोई छुपने की जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ से मैं सब कुछ देख पाऊँ और मैं चुपके उनका इंतजार करूंगा कि जब तक वो लोग यहाँ पे पहुंच न जाए और उनकी ताकत जब तक खत्म न हो जाए। और जैसे उनकी ताकत खत्म होगी मैं चुपके आकर उन लोगों को मार दूंगा और जितना उसका रिवॉर्ड होगा मैं खुद ले लूंगा। और हमारा एमसी उस गुफा के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है और हमारा एमसी जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक आवाज आती है सभी लोग सावधान रहना। और ये सुनकर हमारा एमसी आगे देखने लग जाता है और जहाँ पर उसे दिखता है सभी लोग एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए होते हैं और उन सबके बीच में जाओ डंडा लेकर बैठा होता है और कहता है अगर हमें बॉस से लड़ना है तो
हमें कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्यों ना हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें। पहले मैं सबसे पहले तुम्हें बॉस के बारे में बता देता हूँ। वो जो बॉस है लेवल 13 इलाइट लावा हाउंड है और वो फिजिकल अटैक भी कर सकता है और वो लावा भी उगल सकता है, तो हमें इस चीज से सावधान रहना पड़ेगा। और फिर जाओ कहता है सुइया तुम्हारे पास बर्फ की पावर है, इसलिए तुम जितना हो सके बॉस को डैमेज देना और मैं उस बॉस का ध्यान भटकाऊंगा, तो तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा उस बॉस पे अटैक करने का। तो तुम लोग बिल्कुल फोकस होकर साइड से उस बॉस के ऊपर अटैक करोगे। और हाँ, हमें उन लोगों से बच के रहना पड़ेगा जो बॉस की हेल्थ कम होने पर अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर हम जितना कम समय हो पाए उतनी जल्दी बॉस की हेल्थ को खत्म करेंगे। और आखिरी बात यह है, जितने लंबे समय तक हम लोग एक टीम के साथ वर्क करेंगे और एक साथ कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उस बॉस को हराना। तो ये सब कुछ था। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर सुइया कहती है जब तक तुम्हारे पास बॉस का अटेंशन वाला काम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सुइया के साथ एक लड़की बैठी होती है किसी वजह से डर से चिल्लाने लग जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं आखिर इसे क्या हुआ, इसे कोई बचाओ। सुइया कहती है तुम लोग इतना परेशान मत हो, क्योंकि वो अपनी सुपर पावर को अवेकन कर रही है। और फिर वो अपने बुक में कुछ बनाने लग जाती है। फिर जैसे ही उस वुल्फ आइस हाउंड को बनाती है उसके पीछे से एक लड़का कहता है इसकी जो पावर है ये तो लाइटनिंग की है। और सुइया उस लड़की को ड्राइंग को देख रही होती है और कहती है हमने जो बॉस देखा है वो तो एक लावा एलिमेंट का है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये तो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। और वो लड़की अपने होश में आ जाती है और वो घबराने लग जाती है। सभी लड़के उससे पूछते हैं आखिर तुमने ये ड्रॉ क्या किया है, क्या तुम्हें कुछ पता है। और ये सुनकर जाओ दिल ही दिल सोच रहा होता है ये जो जाओ चीन की पावर है ये हमारे फैमिली के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा जब भी मुझे चांस मिल जाए। लेकिन उसी के पीछे हमारा एमसी छुपा होता है और मनी मन बोल रहा होता है और हमारा एमसी मनी मन सोच रहा होता है ये जो सुपर पावर है मेरी लाइटनिंग बेस पावर है और ये बॉस के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। लगता है इस खेल में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हमारा एमसी बोलता है जाओ कि इनकी शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है, काश मैं उसे अपनी तरह कर सका। और फिर हमें दिखाया जाता है जायु एंड सुइया की टीम दोनों ही पोर्टल के अंदर चले गए होते हैं और जायु कह रहा होता है तो तैयार हो जाओ बैटल के लिए। और उनके सामने ही लावा हाउंड खड़ा होता है और जैसे उन सबको देखता है लावा हाउंड अपनी जंजीर तोड़ के उनकी तरफ आने लग जाता है और जायु सबको कहता है सब लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दो। और फिर वो अपनी टाइटन बॉडी पावर को यूज करने लग जाता है और अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है डैम, मुझे नहीं पता था कि ये बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी सब बेकार हो गई है। लेकिन तभी उस लावा उल्फ के ऊपर एक आइस स्वॉर्ड से अटैक आता है और वो अटैक हमारे सुइया की होती है और वो उल्फ उसे देख लेता है और फिर अपने लावा अटैक से सुइया के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सुइया अपने आइस से एक शील्ड बना लेती है और उस लावा से बचने लग जाती है। और फिर सुइया चिल्लाते हुए जाऊ से कहती है जाऊ जल्दी से उस लावा का ध्यान अपनी तरफ करो। जाऊ भागते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं अभी करता हूँ। और अपने मन में हंसते हुए कहता है सुइया अब तुम्हारा अंत नजदीक है। और हमारा एमसी एक बड़े चट्टान के ऊपर खड़ा होता है और अपने आईफोन से रिकॉर्ड करते हुए कहता है जाऊ ये सब जो कांड कर रहा है मुझे लगता है इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। और सुइयो उस लावा बॉस से लड़ रही होती है और अपने आई से उसको जमा देती है और अपने मनी में सोच रही होती है जाऊ आखिर ये पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे लगता है मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। और उस लावा पे अपनी आई सिटी ब्लॉसम का अटैक करते हुए कहती है मर जाओ। और उसकी इतनी पावर देके सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं सुइया तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। और लड़की कहती है ये कितना ज्यादा करीबी मुकाबला था लेकिन हम वास्तव में जीत गए हैं। और ये देखकर जाऊ अपने मनी मन सोच रहा होता है अरे असली शो तो अब शुरू हो रहा है। तभी हम उस उल्फ को देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखें जलने लग जाती है और उसमें से दो उल्फ निकलते हैं, जहाँ पर एक आइस उल्फ होता है और एक लावा उल्फ होता है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और जाऊ मनी मन सोच रही थी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये ऑरा ये तो वारलॉर्ड बीस्ट का है ऑरा है। फिर सुइयो जाऊ को चिल्लाते हुए कहती है जाऊ बॉस को भगाने में मेरी मदद करो और बाकी सभी लोग सब लोग पीछे हट जाओ। जाऊ भागते हुए कहता है ये बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मनी मन बोलता है सुइया तुम यहाँ रहकर मर जाओ, मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होने वाला हूँ। और जाऊ की ये बात सुनकर उसे गाली देते हुए कहती है तुम कमीने। और ये सारी चीजें हमारा एमसी मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए सोच रहा होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लड़ाई छोड़ रहा है, ये तो काफी ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। और फिर हमें सुइया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वुल्फ उसके पीछे काफी तेजी से घुर्रा रहे होते हैं और उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करते हैं, जिससे सुइया उड़ते हुए पीछे काफी पीछे चली जाती है। और ये देखकर हमारा एमसी मनी मन सोच रहा होता है डैम इट, मुझे सुइया को बचाना होगा। और सुइया को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो सोचता है नहीं अगर मैं सुइया को बचा लिया इससे जो मेरा विलन सिस्टम का प्लान है वो खराब नहीं हो जाएगा, और अगर ये जो बॉस का रिवॉर्ड है वो मुझे अकेले भी नहीं मिलेगा, तो अब मैं क्या करूं। और वहीं पे वो दोनों वुल्फ अपने अटैक को प्रिपेयर करके सुइया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सुइया वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है और जैसे ही मॉन्स्टर सुइया के ऊपर अटैक करने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से जंप करके और सीधा कल्ला उस बीस के सर पे मारता है, जिससे वो बीस जमीन पे धस जाता है। और मेन कैरेक्टर अपने स्टाइल में बोलता है मैं तो एक विलन हूँ तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ हर एक चीज चूज करने में, क्योंकि सब कुछ मुझे चाहिए। और फिर हमारा एमसी पीछे आते हुए कहता है ओ लिटिल पपी चलो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा मजा कर लिया जाए, तो चलो आ जाओ। और फिर लावा हाउंड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमारा एमसी उस अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और अपने
सेल में कहता है ये विलन के लिए हमला करने का सबसे सही मौका है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना 1000 ईयर ऑफ डेथ उसकी ऐसी जगह पे मारता है जिस जगह को कोई 7 उसे की भी याद न रखे। आप लोग देख ही सकते हो किस जगह पे मारा है। बेचारा मॉन्स्टर भी सोच रहा होगा साला जिंदगी जीना है क्या मरना है मुझे। सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है पोस्ट आपने कमाल कर दिया, आपने लावा हाउंड को भी नहीं बख्शा, आपने इसके साथ जो बदतमीजी की है इसलिए आपको 300 विलन पॉइंट दिए जाते हैं और आपने इसके साथ जो बदतमीजी की है इससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह इस लावा हाउंड को तो गुस्सा आ गया है, ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। और ये बात सुनकर उस लावा हाउंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपना आइस बॉल का अटैक तैयार करता है लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पंजे को रेडी करता है और उस लावा हाउंड के सर के नीचे मार देता है जिससे वो लावा हाउंड गोल घूमकर जाके पीछे की ओर गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है मुझे और देरी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बॉस का अगला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इस बॉस का एचपी बार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है लेकिन तभी उसे उस कार्ड का याद आ जाता है जो उसे शुरुआत में मिला होता है जिसका नाम एनहेंसमेंट सुपर पावर कार्ड होता है। क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ इस बॉस को खत्म करने के लिए मैं उसे यूज कर लेता हूँ। और हमारा एमसी अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है सायोनारा लिटिल पपी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब बोल ही रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर यानी कि लावा हाउंड हमारे एमसी के ऊपर अपने दोनों हेड से अटैक कर देता है। जिस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है ये अटैक ज्यादा खतरनाक होगा लेकिन हमारा एमसी वहीं खड़े हुए उस अटैक को रोक लेता है और फिर अपने लाइटिंग अटैक से उस लावा हाउंड को मारता है जिससे वो लावा हाउंड वहीं पे डिफीट हो जाता है। और फिर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है आपने लावा हाउंड को डिफीट कर लिया है इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और हमारे एमसी को ट्रेजर बॉक्स मिला होता है जिससे उसे खोलता है वो बोलता है तो ये होता है ए रैंक का ट्रेजर बॉक्स। और वैसे भी इस डंजन का जो रिवॉर्ड होता है वैसे भी वो काफी हाई क्लास का होता है और ऐसा लगता है ये जो सारे आइटम है वो बहुत मेरे काम आने वाले हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सुया के पास जाता है, उसके पास बैठ कर कहता है ये लड़की ये मुझसे प्यार बहुत करती है ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब भी मुसीबत में फंसा हूँ ये हर बार आकर पूरा ट्राई करती है मुझे मुसीबत से बचाने के लिए। पर अभी मैं अपनी पूरी सुपर पावर को अवेकन कर चुका हूँ। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर बोल ही रहा होता है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर देखते हैं हम सुया हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ बुल्ली से बचा रही होती है। सुया बोलती है अगर तुम लोगों को मुझसे मार खाना है तो आओ मेरे पास। वो बच्चे इसको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, यार ये कितनी डरावनी है, भागो यहाँ से। और पीछे हमारा मेन कैरेक्टर मार खाया हुआ बोलता है सुया अगर तुम यहाँ नहीं होती तो फिर मेरा क्या होता। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ हमारे मेन कैरेक्टर को मार रहा होता है और कह रहा होता है लिन फैंग तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम हर बार अपने आप को याद रखोगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ और ये सुया की आवाज होती है तुम क्या इस बंदे को बुली कर रहे हो, ये हमारा एक क्लासमेट है। और ये सुनने के बाद जाओ और उनके क्लासमेट सब वहाँ से चले जाते हैं और जाओ जाते हुए बोलता है अगली बार तुम बचोगे नहीं, इस बार तो तुम्हें सुया ने बचा लिया। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सुया तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे हर चीज से बचाया लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपने पावर को अवेकन कर चुका हूँ और अब मैं इतना काबिल बन चुका हूँ कि अपने को बुली होने से बचा सकूँ। पर मैं एक ऐसी जगह चला गया हूँ जहाँ से मेरा वापस लौटना अभी इम्पॉसिबल है और अगर तुम गलती से भी मेरे नजदीक आई तो तुम भी खींची जाओगी। सुया को भी हल्का हल्का होश आ रहा होता है। सुया जैसे थोड़ी सी आंखें खुलती है वो देखती है लिन फैंग नहीं तुम वो नहीं हो सकते हो और वो वापस से बेहोश हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास पहुंचा है जो जख्मी होकर बेहोश हो चुके होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उन लोगों को कि तुम लोग मेरी वजह से जिंदा हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मुझे कुछ दो। और ये सब कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की इज्जत लूट लेता है। साला इतने हीरो बनकर बचाया और फिर ऐसा काम कर रहा है, यार नहीं आती इसको। और उन सभी पॉइंट को लेते हुए काफी ज्यादा मजे से हंस रहा होता है। और वहीं पे कुछ लोग उस पोर्टल से निकल कर आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है सुया को कुछ नहीं होना चाहिए वरना प्रिंसिपल हमको छोड़ेगा नहीं और हमें ही ब्लेम करेगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुया एक टॉप स्टूडेंट है इसलिए उसे इतने आसानी से तो कुछ नहीं हो सकता है। और जाओ दिल ही दिल सोच रहा होता है तुम्हें सुया की बॉडी कलेक्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए क्योंकि वो अभी तक मारी गई होगी। और सब लोग जब उस अरीना में पहुंचे हैं उनके सामने कई सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है क्या हुआ यहाँ पे और जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ, जितने भी इंजर्ड स्टूडेंट है सब लोगों को मेडिकल ट्रीट दो। और सब लोग स्टूडेंट की मदद कर रहे होते हैं। तभी जाओ को सुया देखी है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है क्या सुया मर चुकी है, लगता है मेरा प्लान कम्प्लीटली कामयाब हो चुका है। और वो वहाँ पे ड्रामे करने लग जाता है सुया मैं तुम सबको नहीं बचा सका, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ। पर वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर हंसे हुए कहता है तुम ये सब ड्रामा करना बंद करो, जाओ उन लोगों की मदद करो जो लोग वहाँ पे जख्मी पड़े हैं। पर जाओ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तू साले यहाँ पे क्या कर रहा है। और सभी लोग लिन फैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जाओ वापस अपना ड्रामा शुरू करते हुए कहता है ये लिन फैंग की वजह से हम उस बॉस को नहीं हरा पाए, इसी की वजह से हम लोग हार गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड में आते हुए कहता है साले मैं और हार गया ये देख, और उन सबको बॉस का रिवॉर्ड दिखा देता है। रिवॉर्ड को देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने कैसे बॉस को हराया। जाओ भी हैरानी से मनी मन सोच रहा होता है साले तूने कैसे बॉस को हराया, तू तो हरा ही नहीं सकता है। और वापस से अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है इस साले ने सुया से बॉस रिवॉर्ड को चुराया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देख बे बॉस को तो मैंने ही हराया है तो ये रिवॉर्ड भी मेरा होगा, तू जो भी बक। पर क्या तू ये जानना चाहता है कि मैंने बॉस को कैसे मारा। जाओ भी कह रहा होता है साले तू बहुत ज्यादा हरामी हो चुका है। और जाओ की जेलस होने की वजह से लिन फैंग को 50 पॉइंट मिल जाते हैं और बोलता है तभी मैंने अपनी पावर को अवे कर लिया था इसलिए इस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया है। क्यों ये सही नहीं है क्या, क्लास
प्रेसिडेंट जो मॉन्स्टर को देखकर यहाँ से भाग गया था। और ये बात सुनकर उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है वो गुस्से में बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि ज़ाओ यू यहाँ से भाग गया था। ज़ाओ यू गुस्से में अपना हमला तैयार करते हुए बोलता है, अब तुम मर जाओ बाशर। और मनी मन सोच रहा होता है, मैं अपनी बातें इसे रिवील नहीं करने दूंगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए। और हमारा मेन कटर मनी मन सोच रहा होता है, मुझे इसी वक्त तो इंतजार था जब तुम मुझे पंच मारने आओगे, लेकिन तभी उसका पंच आकर कोई रोक लेता है। फिर हम देखते हैं उसका पंच प्रिंसिपल ने रोक लिया होता है। और ज़ाओ बोलता है, आखिर क्यों क्यों तुम मुझे रोक रहे हो इसको मारने से। वो प्रिंसिपल बोलता है, देखो यार सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कुछ लड़की आने वाली है तो तुम यहाँ पे रेकलेसली बिहेव मत करो। और ये देखकर हमारा मेन कटर मनी मन सोच रहा होता है, कितना ज्यादा बोरिंग है, मैं ज़ाओ से फाइट करना चाहता था, कितना ज्यादा मजा आता। और फिर हम वहीं देखते हैं सिया को भी ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे होते हैं और वो प्रिंसिपल भी ज़ाओ को अपने अटैक से छोड़ देता है। और ज़ाओ बोलता है, डैम इट। और फिर हमें उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के उस लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है, मुझे प्रिंसिपल ने कुछ कहा है और वो ये है कि इस ट्रायल में जो कुछ भी हुआ है, यहाँ तक कि कैंडिडेट के ट्रायल पॉइंट भी चुराए हो, वो भी इस जगह वैलिड है। वहाँ पे एक बंदा कहता है, क्या ये गलत नहीं है। और मैं दोस्तों बता दूं, जिसको मैं प्रिंसिपल कह रहा था वो प्रिंसिपल नहीं है, उसका नाम नहीं पता, इसलिए मैं कुछ और बुलाऊंगा, चीफ बोलूंगा उसको, तो समझ जाना दो थोड़ा। और ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, नहीं नहीं ये गलत नहीं है, जो प्रिंसिपल ने कहा है वो रूल है। और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं, साला स्लिम फैंग को आखिर कब तक प्रिंसिपल बचाते रहेंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चीफ ये जो डिसीजन लिया है ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर वो सिक्योरिटी वाली लड़की कहती है, ट्रायल हार्ड था इसलिए हमने इस रूल को बनाया है, पर फिर भी तुमने बस अपना पॉइंट लूज किया है। इन फ्यूचर अगर ऐसा ना हो तो कि तुम्हें अपनी लाइफ को लूज करना पड़े। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जितना मैंने सोचा था इससे अच्छा तो मैं इस ट्रायल में कर चुका हूँ, पर मुझे अच्छा स्कोर नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर किसी साले ने हार्ड वर्क ही नहीं किया था। और ये बात सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या बकवास है, क्या स्कूल में कोई न्याय बचा है क्या नहीं, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, साला एक तो मेरा ही पॉइंट चुराता है और मुझ पे ही साला आरोप लगाता है। और एक चिल्लाते हुए कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं इसको जान से मार डालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। तभी उसके सामने चीफ आते हुए बोलती है, तुम इतना शो ऑफ करना बंद करो क्योंकि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लूंगी। और सिस्टम भी उसे कुछ विलन पॉइंट दे देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए बोलता है, चलो अब बाद में मिलेंगे, बाय बाय। और फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का घर होता है। हमारा एमसी अपने घर में बैठकर कह रहा होता है, मेरे पास 10 ड्रॉप के लिए इन पॉइंट आ चुका है, चलो अब ट्राई करता हूँ अपना लक। और वो 10 ड्रॉ मारता है जिससे उसे 2 घंटे के लिए इनविंसिबल कार्ड मिलता है। और हमारा एमसी उदास समूह बनाते हुए कहता है, वापस से एक और बकवास कार्ड, मुझे एक लेजेंडरी गोल्ड पर्पल कार्ड चाहिए था यार। और वहाँ पर बैठे हुए सोचता है, मेरे पास वापस से 500 विलन पॉइंट बच चुके हैं यार, मुझे जल्द से जल्द विलन पॉइंट कमाना होगा। और उसे याद आता है उसने ज़ाओ की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को वो अपलोड कर देता है और लोगों के उसे ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं, इस साले की वीडियो फेक है, ये ज़ाओ हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये फेक वीडियो है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को रिप्लाई देते हुए कहता है, वीडियो और फेक ये किसी ने शूट नहीं की, सिर्फ ये मैंने किया है क्योंकि मैं लिंक फैंग हूँ। और वहाँ पर सबका बैठकर कमेंट पढ़ने लग जाता है, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मैं अभी रात को मेहनत कर रहा हूँ। और सब लोगों के कमेंट ऐसे भी आ रहे होते हैं जो लोग ज़ाओ को डिफेंड कर रहे होते हैं। और वहीं पर एक मोटी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, सिस्टर चलो हम इस कमेंट का रिप्लाई देंगे और हमें ज़ाओ की रेपुटेशन को बचाना होगा। और ये जो साला लिंक फैंग है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वो गैंग किसी की नहीं उन्हीं लड़कियों की होती है, वो तीनों लड़कियां दोस्तों जो लिंक फैंग से पहले ही मार खा चुकी हैं। और वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ पोस्ट करने लग जाते हैं उल्टा सीधा। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े चिल से आराम से बैठा होता है, उसे विलन पॉइंट मिल रहे होते हैं और वो बोल रहा था, ये जो मैंने पोस्ट किया है ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है क्योंकि मुझे इससे इतने विलन पॉइंट मिल सकते हैं कि मैं इससे खास ड्रॉ कर सकूं। और वहीं पे उसे इनफ यानी कि उतने विलन पॉइंट मिल जाते हैं और सिस्टम कहता है, जल्दी से मुझे एक गोल्ड लेजेंडरी रिवॉर्ड दो। और उसे सच्ची में एक गोल्ड रिवॉर्ड मिल जाता है जिसका नाम होता है रेलम प्लंडरिंग कार्ड। और उसे हाथों में पकड़ के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा था, वाह अब मजा आएगा ना, शायद से एक कार्ड पिछली बार की जैसा काम करे। पिछली बार मुझे एक अलग वर्ल्ड में भेज दिया गया था जहाँ से मैं लाइटिंग वाली एबिलिटीज लाया था। और फिर हमारा एमसी उस कार्ड को यूज करता है और जैसे कार्ड को यूज करता है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और हमारे एमसी को एक अलग वर्ल्ड में भेज देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड को देखते हुए बोलता है, क्या ये वर्ल्ड ऐसा तो नहीं है कि पायरेट एनिमी जैसा। उसके सामने से कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं जो चिल्लाते हुए मदद मांग रहे होते हैं, उनके पीछे कोई जेंट सा लगा हुआ होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, तुम्हें काउंटर अटैक एबिलिटी मिलती है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर हंसे हुए बोलता है, हाँ हाँ जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मैं लेना चाहूंगा इसे। और जाइड कोमा होता है 1 पीसेस का यार। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने थंडर लाइट को यूज करके उसके पीछे आकर उसके बम को टेस्ट करता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपको एस रैंक की स्किल मिलती है जिसका नाम है काउंटर अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोलता है, यार थैंक यू यार, तुमने मुझे इतनी सारी एबिलिटी दी है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर कोमा की एबिलिटी को पा लेता है उसे डायरेक्ट अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और जैसे अपने वर्ल्ड में आता है वो हैरानी से बोलता है, आखिर ये क्या है। और इसने हैरानी से इसलिए बोला था क्योंकि सिस्टम ने उसके सामने एक मैसेज दे दिया था इनएक्टिव का। और हमारा एमसी हैरानी से पूछा है, आखिर ये इनएक्टिव क्या है। तो सिस्टम उसे बताता है ये इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि तुम अभी तक एडवांस अवेकनिंग तक पहुंचे नहीं हो। और ये बात सुनकर हमारा एमसी को सोने लग जाता है क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस कार्ड पड़े होते हैं। और हमारा एमसी मनी मन सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मैंने इसे पहले से संभाल के रखा था क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो काम आने ही वाले हैं। और वो उन कार्ड को यूज कर लेता है अपने आप को लेवल अप करने के लिए। और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, अभी आप एडवांस अवेकनिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। और वो एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है जिसे देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, जाओ अब तुम बचोगे नहीं, मुझे इसी एबिलिटी का इंतजार था, अब तुम्हारा आखिरी दिन आने वाला है। और फिर हमें वहाँ से फैंक्यून यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर जाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है लिन फैंग के ऊपर और कहता है, लिन फैंग देखो साले मैं छोड़ूंगा
छोड़ूंगा नहीं। तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी भागने वाली वीडियो अपलोड करने की? तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और उसके पीछे कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं जो डटे हुए बोलते हैं इसके पास मत जाना, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। मगर जाओ के पास एक बंदा आता है जो कि कहता है जाओ मैंने लिन फेंग को ढूंढ लिया है। और जाओ इसकी बात सुनकर कहता है सच में? और उसका कॉलर पकड़ के कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं अब उस लिन फेंग को साले को नरक में भेज के रहूंगा। फिर हमें क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वेल दोस्तों मैं पहले बता दूं जो लिन फेंग को हमारे मेन कैरेक्टर के नाम है, कंफ्यूज मत होना है। जहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमारे लिन फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कह रहा होता है इसके नजदीक मत जाना क्योंकि यही अकेला बचा था उस ट्रायल में। और कुछ स्टूडेंट उसके पीछे से भागते हुए कहते हैं इसके नजदीक मत जाना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और हमारा एमसी ये देखकर खुश होते हुए कहता है फाइनली अब जाकर मुझे विलन के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने कोई कहता है लिन फेंग। और फिर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी हड्डी को चलाते हुए बोलता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम अभी तक स्कूल में मौजूद हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे जैसा अगर कुत्ता भी यहाँ पे दिखता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ। जाओ उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो तुम ही थे ना जिसने अपलोड करी थी मेरी वीडियो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम बचने वाले नहीं हो मेरे हाथों से। अगर आज मैंने तुम्हें मसला नहीं तो मैं तुम्हारा फैमिली नेम ले लूंगा। बस सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चलो क्यों ना आ जाए अरीना में क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खराब हो जाएगी हमारी लड़ाई से। और फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और जाओ होते हैं, जहाँ पर सभी लोग उस मैच को देख रहे होते हैं। जाओ हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हारी मरने की ख्वाहिश थी ना, तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने वाला हूँ। और वो अपने टाइटन बॉडी को यूज करता है और हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और हमारा एमसी अपनी लाइटिंग पावर से उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है तुमने बोला नहीं था कि तुम मुझे मसलोगे, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो बंदे हो यार। जाओ और भी ज्यादा गुस्से में आकर आग बबूला होते हुए बोलता है लिन फेंग तुम्हें क्या आज मरना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक और बार अटैक करता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर आसानी से बच जाता है, जिसे देखकर जाओ मनी मन सोच रहा होता है इस सारे लिन फेंग ने कैसे अपने पावर को अवेकन कर लिया है। साइड में कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं जो कि बोलते हैं इस सारे लिन फेंग को डॉज करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, देखना क्लास स्टूडेंट इसे जरूर मसल देंगे। और फिर जाओ का चेला कहता है बॉस थोड़ी सी और पावर यूज करके इसे मार डालो। और फिर हमें सुइया को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंख खोलते हुए बोलती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। फिर इसके सामने नर्स बोलती है वाह सुइया तुम्हें होश आ गया। लेकिन सुइया उनकी बात ना सुनते हुए वो सीधे बाहर निकल जाती है और डॉक्टर चिल्लाते हुए कहती है सुइया तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन सुइया बोलती है मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। तो जैसे आगे भाग रही होती है वो जाकर सेंटियन से टकरा जाती है। सेंटियन उसे हैरानी से पूछा है सुइया आखिर तुम कहाँ जा रही हो। सुइया सेंटियन से पूछती है आखिर उस ट्रायल का क्या हुआ, पहले तुम मुझे ये बताओ। सेंटियन बताता है उस लिन फेंग साले ने सब कुछ खराब कर दिया, पहले उसने बॉस का रिवॉर्ड ले लिया और उसने हमारे सारे क्लासमेट के पॉइंट चोरी कर लिए। सुइया बोलती है लिन फेंग के पास कोई एबिलिटीज नहीं थी, वो कैसे बॉस का रिवॉर्ड चोरी कर सकता है। सेंटियन कहता है लैंग ने पिछली बार किसी डंजन में जाकर अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया था और वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। और ये देखो उनके प्लेग्राउंड में फाइट भी चल रही है और मैं इसमें शर्त भी लगा सकता हूँ कि वो जाओ से बहुत ही बुरा पिटने वाला है। सुइया मनी मन सोच रही है क्या लिन फेंग जाओ से फाइट कर रहा है, नहीं ये सच नहीं हो सकता है। सुइया उसे धक्का देते हुए आगे भागने लग जाती है। सेन चिल्लाते हुए पूछता है सुइया अकेला तुम कहाँ जा रही हो, तुम अभी तक इंजर्ड हो। सुइया भागते हुए कहती है मैं प्लेग्राउंड में उन्हें रोकने जा रही हूँ। और ये बात सुनकर सैन मनी मन सोच रहा होता है ये सारा लिन फेंग के प्यार में तो सुइया नहीं गिर गई है, मैं कसम खाता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं ऐसा हुआ तो। और इसी के बाद हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फिलहाल अभी तक कोई एपिसोड आया नहीं, जरूर एक्सप्लेन करेंगे। Hi. Hello family members and welcome back to my channel.